खुदावंद ने जब अपने आप को लोगों पे ज़ाहिर करना शुरू किया तो लोग खुदावंद से बात करते हुए डरते थे, खौफज़दा थे, उससे दूर रहना चाहते थे। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 7 दिसंबर 2021। खुदावंद ने जब अपने आप को लोगों पे ज़ाहिर करना शुरू किया तो लोग खुदावंद से बात करते हुए डरते थे, खौफज़दा थे, उससे दूर रहना चाहते थे। और ये खौफ आपको आज भी दिखाई देगा। हम कोई ना कोई दरमियानी मांगते हैं, कोई ना कोई दुआ करने वाला मांगते हैं, कोई ना कोई खुदा से ताल्लुक़ रखने वाला मांगते हैं और हम चाहते हैं कि कोई और शख्स हो जो हमारे और खुदा के दरमियान में खड़ा हो सके, जो हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ कायम कर सके। और ये डर है, और ये डर आज का नहीं, ये नस्लों का डर है। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो मेरे साथ देखिए खरूज का सहीफ़ा, उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। मूसा बनी इसराइल की तारीख का सबसे अजीम रहनुमा, और उसका काम देखें। जब भी यहूदी इस लफ्ज़ को या इस जुमले को बोलते थे कि मैं तेरे बाप का खुदा हूँ, तो इससे मुराद होती थी कि वो उस अहद में शामिल लोगों से बात कर रहा है जो अहद उसने इब्राहिम से किया, जो उसने इसहाक से किया और जो उसने याकूब से किया। ये एक इस्तिलाह है जो पुराने अहदनामे में खुदा के अहूद को जो खुदा ने अपने लोगों से किए थे याद करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और यहाँ पर उस अहद को दोहराने के लिए खुदा ने ये इस्तिलाह खुद इस्तेमाल की या ये जुमला खुद इस्तेमाल किया। और इस जुमले को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि मूसा जाने कि मैं कोई मिस्री खुदा नहीं, किसी और कौम का खुदा नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरी नस्लों का खुदा हूँ। लेकिन मूसा को देखें कि उसका एक्सप्रेशन बड़ा अजीब है। यहाँ पर लिखा है 3 बाब की 6 आयत में कि उसने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। खुदा जब उस पर ज़ाहिर होता है, और आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा के लोगों पर ज़ाहिर होने को हम ज़हूर कहते हैं, तो जब वो इस ज़हूर को देखता है तो वो डर जाता है। और ये डर और खौफ जो है उसे खुदा से अपने आप को छुपाने के लिए तैयार कर देता है। वो अपने आप को छुपा लेता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के जाहो जलाल को देखकर वो मर ना जाए। लेकिन आए हम नए अहदनामे को देखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 1 बाब और उसकी 23वीं आयत। और यहाँ देखते हैं कि नया अहदनामा किस तरह से पुराने अहदनामे के इस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए 23वीं आयत। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आज लोग जब खुदा से बात करते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम बड़े बदतमीज़ी के साथ अपने बाप से बात करते हैं। हम उसे सीधे ही कहते हैं बाप। तो जी बाप को बाप ही कहते हैं, बाप को और क्या कहेंगे। मैंने कभी अपने बाप को उस तरह से नहीं कहा जैसे बाज़ लोग कहते हैं हमें जी बड़े अदब के साथ कहना चाहिए, हमें ऐसे कहना चाहिए, हमें वैसे कहना चाहिए। देखिए जी जब मोहब्बत होती है ना तो वो अदब को बहुत ऊंची मनाजिल पे पहुंचा सकती है। क्योंकि आप जिसे बाप कहते हैं आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं।
یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو اس میں ادب کے تمام پیمانے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور آپ کا جو خدا کے ساتھ تعلق بغیر کسی واسطے کے ہیں وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب نہ ہمیں کسی درمیانی کی ضرورت ہے، نہ کسی دعا کرنے والے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو خدا اور ہمارے درمیان ہو سکے، کیونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان کھڑے ہونے والا جو تھا وہ آ چکا ہے، اور اس کی خوشخبری آپ کو دی گئی ہے یہاں پر متی رسول کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 23ویں آیت میں، کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ جو پردوں میں رہتا تھا، جس سے ڈر کر موسیٰ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، جس سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، جس سے وہ خوف زدہ تھا، آپ آج اس کی حضوری کو مانگتے ہیں۔ جب ہم چرچز میں جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ابھی ماحول تیار نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو خود کہتے ہیں کہ جی دعا کریں، اور زیادہ پرستش کریں، اور زیادہ دعائیہ ماحول بنائیں، اور آہستہ 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 آپ کو خدا کی حضوری کا احساس بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سچ مچ خدا کی حضوری کا احساس ہمارے اندر بڑھ رہا ہے۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی کہ خدا کی حضوری ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر طرح سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم ماحول تیار نہیں کرتے، دل سے عبادت نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، تو اس کی حضوری کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اب کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اپنی فرزندیت میں لے لیا ہے، اس لیے ہم اسے اس دنیا کے سب سے پیارے اور قریب ترین رشتے سے پکارتے ہیں، اے ہمارے باپ۔ آئیں اس رشتے کو سمجھیں، اور اس رشتے کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی اپنے خالق خدا کی مرضی کے مطابق اس کے بیٹے کی تابعداری میں گزاریں۔